मलकानी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज अपने सहपाठियों के साथ भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास पर चर्चा करने आई हूँ। चर्चा करने से पहले हम ये जानते हैं कि संसाधन से क्या तात्पर्य है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाए एवं जो मान्य रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से जानने वाली हो, वो एक संसाधन है। आइए जानते हैं संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। मैं प्रिया पांडे आपके समक्ष संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बताना चाहती हूँ। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है अथवा वे जीवित हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे आदि। अजैव वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता और वे जीवित नहीं है, जैसे जल, वन आदि। मैं काजल यादव। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। नवीकरण वे संसाधन हैं जिन्हें हम वापस से उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अनवीकरण वे संसाधन हैं जिन्हें उत्पन्न करने में एक लंबे समय का वक्त लगता है, जैसे लोहा और कोयला। मैं काजल कुमार। स्वामित्व के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर किसी व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है और वह इसके लिए सरकार को लगान चुकाता हो, जैसे घर, बाग आदि। और सामुदायिक संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर क्षेत्र के सभी सदस्यों का अधिकार हो और क्षेत्र के सभी सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पार्क, खेल के मैदान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन आमतौर पर देश में पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। 12 मील महासागर क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन कहलाता है जो किसी भी देश के अधिकार में नहीं होता है। 200 समुद्री मील तट रेखा से आगे पाए जाने वाला संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है: पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। पहला संभाव्य संसाधन। किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, जैसे पवन और सौर ऊर्जा। राजस्थान में उपलब्ध पवन और सौर ऊर्जा। और दूसरा विकसित संसाधन, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन। और तीसरा भंडार संसाधन, जो संसाधन उपलब्ध तो है परंतु उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास इसकी उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। और चौथा संचित कोष संसाधन, ऐसा संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है और भविष्य की यह पूंजी है, जैसे बांधों में जल और नदियों का जल और वन। धन्यवाद। थैंक यू।